सुनने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज विपक्ष का रुख देखकर लगा ऐसी आक्रामकता की क्या आवश्यकता थी कि आप नेता सदन को न बोलने दें सदन के भीतर, और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इस मुद्दे पर इस कदर आंदोलन कि आप बाकी सभी मुद्दे पीछे छूट गए हैं? क्या जनहित के दूसरे मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरना है? सिर्फ मकसद घेरना है या फिर वाकई में जनता की चिंता है, फिक्र है आपको? आस्था पर विश्वासघात हुआ है सर। अगर आस्था पर विश्वासघात होगा तो बाकी सारे के सारे मुद्दे उसके पीछे चले जाएंगे। सबसे पहले आप हमें बताइए, आस्था पर विश्वासघात हुआ या नहीं हुआ? सदन में चर्चा आप कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए, और सदन में चर्चा की जिम्मेवारी मैं आदरणीय दिनेश जी को याद दिलाना चाहता हूं। इनके सबसे बड़े नेताओं में से एक अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है। अटल जी ने कहा था कि प्रतिपक्ष के मुद्दों को अगर आप नहीं चर्चा में लाएंगे तो फिर करेंगे क्या? आप दो तीन चीजें हमको बता दीजिए कि विधानसभा में जिस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर और लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर दबाव है, पूरी तरीके से दबाव है सरकार का। राहुल गांधी जी जब बात करने गए ओम बिरला जी से तो उन्होंने कहा मैं सरकार से पूछ कर बताता हूं। ऑफिशियल स्टेटमेंट, सरकार से पूछ के बताता हूं। अब सरकार से पूछ करके अगर सदन के अधिष्ठा क्या नाम चर्चा कराने लग गए तो हो गया कल्याण। तो कौन सा क्या नाम विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष अगर इतने दबाव में है, जो जनहित के मुद्दे, जो चढ़ावा चोरी जिस पर कि धर्म कहता है कि जिन लोगों ने चढ़ावा की चोरी की है 60,000 साल तक मल के कीड़े बनेंगे। और दूसरा अभी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहने लगे जो लोग सनातन को नहीं मानते हैं, जो लोग ये नहीं मानते हैं, जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है। कांग्रेस पार्टी अगर सनातन विरोधी है, ऐसा मुख्यमंत्री ने नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा कहते हैं तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को काल नेमी कहने वाले सनातन के और धर्म के द्रोही लोग हैं। जिन लोगों ने हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांगा, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है, उनसे बड़ा काल नेमी। आज आपने लोकतंत्र का अपमान किया, हमने ऐसा मुख्यमंत्री कहते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लोकतंत्र का, अगर चढ़ावा चोरों को पकड़ना, चढ़ावा चोरों के भेष में लुटेरों को, डकैतों को, जो संघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, अगर उनको पकड़ना लोकतंत्र के विरोध में है तो क्या लोकतंत्र के समर्थन में क्या हो सकता है? ये मुख्यमंत्री जी बतावें। पकड़ना आपका काम नहीं है, पुलिस का है। हाँ, तो पुलिस का काम है। पुलिस तो कह तो रहे, पुलिस ने बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को चारा बना दिया, छोटी छोटी। आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। 3 मुख्य प्रश्न हैं, संतोष भाई यहां पर बैठे हुए हैं, ये तीनों चीजों को बताएंगे। पहला नंबर, संतोष जी आपके भाई हो गए? सर हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? नहीं ठीक है, ठीक। अरे क्यों नहीं है? संतोष भाई हमारे भाई नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल। हम आपको 2-3 चीजें, 3 मुख्य बातें बताते हैं सर, उस पे आप जो जवाब आपका या संतोष जी का वो हमारा। 16 करोड़ श्रद्धालु जो हैं कुंभ के समय पर आते हैं और 84 करोड़ का चंदा बैंक में जमा होता है। अगर एक श्रद्धालु ने 200 रुपए भी दिए होंगे तो 3200 करोड़ होता है। 84 के हिसाब से 5 करोड़ 70 पैसे होता है। सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हो सर? ये बताइए ना सर। अब देखिए, अब ये बात गलत है। आप जहां पर भाजपा फंसने लगती है, अरे वहां पर आप उसको बचाने लगते हो। काहे को काला कोट पहनकर अरे वकील की भूमिका में? आप तो प्रस्तुता की भूमिका में रहो। इतने इंटरनेशनल आप चैंपियन हो, क्या नाम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 चैनल आपका, और आप जो अभी सुनिए, आप 3 बातें सिर्फ हमें उठा लेने दीजिए। एक तो 3200 करोड़ रुपए में से 3116 करोड़ रुपए कहां गए? भाजपा के कार्यालय में गए या संघ के कार्यालय में गए? काल्पनिक है। एक काल्पनिक नहीं है सर। 16 करोड़ श्रद्धालु 5 रुपए नहीं देंगे। आप जान लीजिए, अगर डिनोमिनेशन की भी बात करें तो किसी ने 10 रुपए दिए होंगे, किसी ने 10,000, किसी ने 10 लाख भी दिए होंगे। कितना लेकिन आए थे? अब आपको बताएं, सुन लीजिए, 1100 रुपया तो सब लोग देते हैं, 200 रुपए भी एवरेज मानिए तो 3200 होता है। खैर हम लंबी बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, मंदिर से 8 किलोमीटर दूर 84 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। संतोष जी बताएंगे असलियत की क्या जमीन, लेकिन उसमें क्या बोया ये मैं बता रहा हूं। उस पर जानवरों का चारा यानी चरी बोई, जबकि मंदिर के पास कोई गौशाला नहीं है। तो ये चारा चोर भी है। चारे को बेच के खाए, कहां पे खाए, कौन सा पैसा इकट्ठा किया ये बता दें। तीसरी बात, महंत लालदास के लिए अभी कह रहे थे ना भगवा विरोधी ये लोग हैं। लालदास जी को मात्र 10 रुपए की खाली उस पर आरोप लगाया था, और इन्होंने 1993 आप सदन में चर्चा नहीं होगी तो ये बात बनेगी नहीं। आप देखिए, जनहित के मुद्दों पर आप सदन में प्रतिपक्ष को चुप नहीं कर सकते हैं। और जिन बहुत शुक्रिया आपका, महंत राजू दास जी। सर नेक्स्ट राउंड में टाइम ले लीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया आपका।